लोग हिंदुस्तान में रहने लायक लोग नहीं है। इनको तो मैं नहीं कह सकता पाकिस्तान चले जाओ, लेकिन इनको भी कहीं भेजना ही चाहिए हमें। बांग्लादेश देखिए क्या हालत में है, श्रीलंका में देखिए क्या हालत में है। जीरो टॉलरेंस है तो हंसी भी आती है, दुख भी होता है और गुस्सा भी आता है। ये गैर जिम्मेदार लोग, इनके लिए तो मैं शब्द यूज करना चाहता हूँ कि ये हिंदुस्तान के गद्दार हैं। आदाब, नमस्कार। मैं हूं अजरा और आप देख रहे हैं मंथन टुडे। आज जन स्वराज की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया था, जिसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष थे उदय सिंह और प्रदेश अध्यक्ष थे मनोज भारती। ये दोनों मिलकर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था इन्होंने साफ तौर से एनडीए पर सीधा निशाना साधा। आइए पहले आपको सुनाते हैं तो क्या कुछ कह रहे हैं उदय सिंह। पंचायत और बूथ स्तर तक की जो तैयारी है उसको और सुदृढ़ किया जाए, उसमें कहीं अगर कोई कमी रह गई हो तो उसको पूर्ण किया जाए। और इन्हीं सब बातों पर चर्चा हुई। फिर जैसा आप लोग जानते हैं, हमारे यहाँ एक अलग से टीम लगी है जिसका नाम JSPT है। तो JSPT और हमारे संगठन के बीच में और भी अच्छा समन्वय कैसे बैठे, इन चीज़ों पर चर्चा हुई। फिर विभिन्न जिलाओं से जिला अध्यक्षों ने अपने अपने सुझाव दिए, इन पे हम लोग काम करेंगे। सब लोगों का सुझाव आया है, सब लोगों का सुझाव अति महत्वपूर्ण है हम लोगों के लिए, तो उन सुझाव पे काम करेंगे। तो मेरे ख्याल से आज मोटे तौर पे इस बैठक के संबंध में इतना ही कहना था। देखिए, प्रशांत किशोर जी नीतीश जी को बहुत करीब से जानते हैं, अच्छे से जानते हैं, इसलिए नीतीश जी के व्यक्तिगत तौर पे वो उनको ईमानदार मानते हैं। तो मैं इसमें कुछ नहीं कहना चाहता, लेकिन मैं तो बार बार कह रहा हूँ कि नीतीश जी ईमानदार हैं या नहीं ईमानदार हैं, इससे बिहार की जनता को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। कोई भी नीतीश जी के तकिया को उठाकर नहीं देख रहा कि तकिया के नीचे कितना पैसा रखा हुआ है। लेकिन जब उनके JDU के लोग बेशर्मी के साथ ये कहते हैं और NDA के लोग कि नीतीश जी की करप्शन के प्रति जीरो टॉलरेंस है, तो हंसी भी आती है, दुख भी होता है और गुस्सा भी आता है। क्योंकि एक नंबर अन्य मार्ग से सब कुछ निर्देशित होता है या होना चाहिए। लोग तो यही उम्मीद करते हैं कि वहीं से होता है। तो अगर वहां से अनुमति नहीं है लोगों को भ्रष्टाचार में संलिप्त होने का, तो यहाँ भ्रष्टाचार का कोई मतलब उठता नहीं है। और मैं बिल्कुल डंके की चोट पे ये कह सकता हूँ कि बिहार ने कभी अपने पूरे इतिहास में इतना इतनी भ्रष्ट व्यवस्था नहीं देखी होगी। और ये बहुत साधारण चीज नहीं है। देखिए, अभी भी नेपाल कंट्रोल में नहीं है। अब वो कुछ कर लेंगे, जरूरी कर लेंगे, और आशा करता हूं कि उन्होंने कर लिया होगा, कर लेंगे, हमारी शुभकामनाएं। लेकिन बांग्लादेश देखिए क्या हालत में है, श्रीलंका में देखिए क्या हालत में है। हमारे यहाँ के जो नौजवान हैं, और इसको हम लोग मजाक में ले लेते हैं, और ये गिरिराज सिंह जैसे ये गैर जिम्मेदार लोग, इनके लिए तो मैं शब्द यूज करना चाहता हूं कि ये हिंदुस्तान के गद्दार हैं। ये लोग गद्दार हैं, ये लोग हिंदुस्तान को तोड़ना चाहते हैं। ये देशद्रोही इनको कहा जाता है कि मुसलमानों के लिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। ये लोग हिंदुस्तान में रहने लायक लोग नहीं है। इनको तो मैं नहीं कह सकता पाकिस्तान चले जाओ, लेकिन इनको भी कहीं भेजना ही चाहिए हमें। ये लोग गद्दार लोग हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। देश और विदेश की ताज़ा खबरों को देखने के लिए देखते रहिए मंथन टुडे। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी करें, लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। शुक्रिया।